दी रेंट टू कैश, तो क्या होगा, इसकी एंट्री होनी चाहिए प्रीपेड रेंट टू कैश क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, लेकिन आपने सपोज मार दी रेंट टू कैश। तो आप क्या दिखा रहे हो, इस साल आपने टोटल रेंट कितने से डेबिट किया है, 1 लाख। और जब आप प्रॉफिट लॉस ढूंढोगे तो हाउ डू यू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस एट द एंड ऑफ इट, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो आप सब इनकम ऐड करोगे, सब एक्सपेंस ऐड करोगे, एक्सपेंस में रेंट कितना दिखेगा, 50,000 की जगह दिखेगा 1 लाख। तो कहना है सॉरी खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, 50,000 का 1 लाख हो गया, तो प्रॉफिट क्या हो, कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना। खर्चा कितना दिख रहा है 50,000 का 1 लाख, तो प्रॉफिट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट ईयर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आप ये रेंट दिखाओगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी आपने रेंट डेबिट कर दिया है, तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगेगा देख के कि ये साल बिजनेस ने खराब किया है, ये साल बिजनेस ने खराब किया और नेक्स्ट ईयर बिजनेस अच्छा किया है। बट इज दैट द सिचुएशन, बिजनेस तो ऐसे ही चल रहा है, दोनों साल आपने रेंट यूज तो उतना ही किया है, जगह 12-12 महीना, आपने खाली पेमेंट में गड़बड़ कर दिया। आपको करना था क्या, यहाँ पे प्रीपेड रेंट और आपने मार दिया रेंट। इसीलिए ये मैचिंग और ये अप्रूवल कंसेप्ट होता है। ये क्या बोलता है आपको कि भाई अगर इस साल का एक्सपेंस है ना तो उसको डेबिट करो, बट नेक्स्ट ईयर का एडवांस में पे कर रहे हो ना, तो डोंट डेबिट रेंट, डेबिट प्रीपेड रेंट। तो आपको पता चले भाई रेंट इतना है, प्रीपेड रेंट इतना है। तो आप जब प्रॉफिट लॉस ढूंढोगे तब रेंट कितना लोगे, फॉर दिस ईयर यू विल टेक ओनली 50,000, but you will debit it by only 50. एक्सपेंस का रूल क्या है, जितना इनकम हुआ उतने से ही डेबिट करना है, जितना टाइम आया उतने से ही डेबिट करना है, ना ज्यादा ना कम। टाइम से पहले भी नहीं करना है, टाइम के बाद भी नहीं करना, जैसा टाइम आया उतना ही एक्सपेंस डेबिट करना। तो इस साल आप ये एंट्री कर दोगे, रेंट टू कैश एंड प्रीपेड रेंट टू कैश। नाउ सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर में भी ये रेंट का टाइम आएगा, ये 50,000 का टाइम आएगा ना सेकेंड ईयर में, तो क्या करना है आपको, रेंट को डेबिट करना है इन द सेकेंड ईयर, बट विल यू पे 50,000 अगेन, व्हाई, you already paid in the last year. So how will you adjust this entry? You will pass rent account debit to prepaid rent. यहां से एडजस्ट करो, इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि रेंट का टाइम आ गया, कब आया, इस साल की नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का रेंट का टाइम नेक्स्ट ईयर ही आएगा, रेंट को डेबिट करना है, बट विल यू पे कैश अगेन because you have already paid the cash. So now use this account. Which account? Prepaid. इससे होगा क्या, ये डेबिट और क्रेडिट ये नलीफाई हो जाता है, तो नेट एंट्री आप देखोगे ना तो यही मिलेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेट इफेक्ट रिमेन्स सेम, बट यू कैन नॉट डू दैट नेट इफेक्ट, यू हैव टू डू इट इन 2 पार्ट्स, बिकॉज आपने टाइम से पहले पैसा दिया। टेक वन मोर एग्जाम्पल, इट्स वेरी सिमिलर टू दिस। आप फर्नीचर लेके आए, आप फर्नीचर लेके आए, तो आप क्या एंट्री मारेंगे, फर्नीचर टू कैश, 1 लाख खरीदा ना, फर्नीचर टू कैश 1 लाख का लाए। फिर हमने देखा एक चीज सीखी है, डेप्रीसिएशन। व्हाट इज डेप्रीसिएशन, एसेट का वैल्यू कम हो गया, एक साल वापरा 10,000 से कम हो गया, दैट्स एन एक्सपेंस। सो डेप्रीसिएशन, और एसेट बढ़ा कि घटा, घटा, तो क्या एंट्री बनेगी, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन टू फर्नीचर, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट घटा तो क्रेडिट, समझ आ रहा है, डेप्रीसिएशन का एंट्री। यही चीज यहाँ पे हो रही है, दिख रहा है आपको, मैंने क्या लिखा, फर्नीचर टू कैश, यहाँ पे प्रीपेड रेंट टू कैश। प्रीपेड रेंट इज लाइक एन एसेट, इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन asset. Rent is an expense, but prepaid rent is an asset. It's a type of representative personal account. अगर आपको याद होगा मैंने क्लासिफिकेशन के वक्त एक कैटेगरी छोड़ी थी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, वो ये है। आगे और 3 आएंगे तब डेप्थ में बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल एक शॉर्ट में समझना है। फर्नीचर जैसे मेरा एसेट था, वैसे प्रीपेड रेंट क्या है आपका
एसेट। आप प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो, जियो रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, एयरटेल रिचार्ज, दैट्स प्रीपेड एक्सपेंस, दैट्स योर एसेट। क्यों एसेट? बेनिफिट मिलना बाकी है। ये रेंट आपने एडवांस में दे दिया है, आपको 1 साल का बेनिफिट मिलना बाकी है। ये फर्नीचर आपने खरीद लिया, आपको 10 साल का बेनिफिट मिलना बाकी। फिर नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया? डेप्रीशिएट, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट घटा। इधर भी आपने ये किया, एक्सपेंस बढ़ा, एसेट। इधर खाली 1 साल का एसेट था, इधर 10 साल का एसेट। तो इधर 1 साल में ये प्रीपेड रेंट खत्म हो गया, इधर 10 साल में फर्नीचर चलता है। लॉजिक रिमेन्स। फर्क समझ में आ रहा है दोनों का? इधर 1 साल का आपने एडवांस पे किया, जस्ट 1 ईयर, तो नेक्स्ट ईयर खत्म हो। इधर आपने कितने साल का पे किया? 10 ईयर। तो हर साल वो 10,000 से कम होता है। 100 बार की एक बात। What does accrual and matching concept state? Whenever there is any expense or income, whenever there is any expense, उसका टाइम आने पर ही उसको डेबिट कर। टाइम आने पर या इनकर होने, टाइम आना मतलब इनकर होगा, जब वो इनकर हुआ तभी डेबिट कर, न टाइम से पहले न टाइम के बाद। अगर आपने टाइम से पहले पे कर दिया तो डोंट यूज दैट एक्सपेंस अकाउंट, यू यूज विच अकाउंट? प्रीपेड एक्सपेंस। Then when you need to adjust it, जब एक्चुअली टाइम आएगा तभी एंट्री क्या मारोगे? एक्सपेंस टू प्रीपेड, एक्सपेंस टू प्रीपेड। ऐसे करने के पीछे रीजन भी मैंने आपको बताया। अगर आप ये ना करो और खाली रेंट दिखा दो तो क्या लोचा आएगा समझ में? एक्सपेंस ज्यादा दिख जाएगा, प्रॉफिट कम, और नेक्स्ट ईयर एक्सपेंस दिखेगा ही नहीं तो प्रॉफिट ज्यादा। आपको लगेगा कि बिजनेस पहले खराब किया फिर अच्छा किया, लेकिन ऐसा तो है। बिजनेस इज डूइंग द सो बी अलर्ट। जब आप इस साल का या इस महीने का खर्चा पे कर तभी एंट्री होगी एक्सपेंस टू कैश, बट अभी अगले टाइम का आप एडवांस में पे कर, प्रीपेड एक्सपेंस टू कैश। सर लेकिन रेंट तो 1 साल का ही हुआ, तो उतना तो याद ही रहेगा ना कि वो एक्स्ट्रा भरा। तो अभी छोटा बिजनेस है, एक ही रेंट है तो याद रहेगा। सपोज एक रिलायंस जैसी कंपनी है जिसमें 1000 जगह रेंट पे ली गई है, क्या क्या याद रखो? तो लिमिटेशन है ना, इसके लिए अकाउंट बना दिया तो सेपरेट अच्छा पड़ेगा ना आपको। सॉरी, समझा? सो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? प्रीपेड रेंट टू बैंक, क्योंकि आपने एडवांस में पे किया नेक्स्ट मंथ। गॉट इट? अब मुझे बताओ, जब नेक्स्ट मंथ आएगा, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ आएगा और रेंट का एक्चुअल टाइम आएगा, तब आप क्या एंट्री करोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड रेंट। विल यू राइट रेंट टू कैश? व्हाई? Already we have paid. So adjust it by prepaid. This is one of the 4 items. ऐसे और 3 आइटम्स है। एक होता है प्रीपेड एक्सपेंस, एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक होता है इनकम रिसीवेबल, एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। चारों ही कंसेप्ट सिमिलर है। एक समझ में आएगा वो भी आएगा, धीरे धीरे करेंगे आगे और डेप्थ में आएगा। फिलहाल ये समझा, खाली प्रीपेड वाला पार्ट समझा? क्यों मैंने रेंट डेबिट किया वो समझा? टाइम से पहले। ओके, टाइम आने पर करना है, वरना आपका प्रॉफिट लॉस सब हिल जाए। चलो खत्म हो गया ये सब। आ जाओ सम नंबर 12 पे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम, 12 सम। 12 और 13 सम, ये दोनों राक्षस है। ये तो राक्षस आपको आ गए, मतलब आपका मोर देन 50% जर्नल हो गया। 12 सम एंड 13 सम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Again, these are practice transactions. इसमें कोई बुक्स में नहीं लिखना है आपको, all are practice entries. पहले 12, अरे 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 बुक्स पे मतलब इन द बुक्स ऑफ ऐसा ऐसा हो समथिंग। सीरियल नंबर वो टीडीसीडी वाला किया था ना वैसा। नोटबुक नहीं लिख रहा है, नोटबुक में लगवाना है ना। चलो पहले आपने क्या किया? एक्सपेंस, सॉरी, पहले आपने एसेट बढ़ाया और कैश घटाया। दैट अपीयर, दैट नाउ दैट प्रीपेड विल अपीयर।
कैपिटल। ये कैपिटलाइज नहीं है। कैपिटलाइज का मतलब आप कोई फिक्स एसेट में ऐड करते हो ना, उसको कैपिटलाइज। बैलेंस शीट में लिखा तो भी कैपिटलाइज एसेट के जैसा। करंट एसेट, इट इज अ करंट एसेट, एक साल में खत्म हो जाए। और फिर नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया, वो एसेट को कम किया और एक्सपेंस को बढ़ाया, एसेट से हटा के इनकम से। सेकेंड ईयर में कैलकुलेट होगा ना, एंड ऑफ सेकेंड ईयर मिडल ईयर का दे दिया और सेकेंड ईयर का बाकी कैलकुलेटेड इन द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो वो तुम्हारा, हाँ, हर एक दिन रहता है 6 महीने के एंड में या 12 महीने के एंड में। प्रीपेड बोला, ये साल का तुमने प्रीपेड पे किया तो प्रीपेड रेंट टू कैश भरा, नेक्स्ट ईयर के एंड में तुम्हारे रेंट टू करेक्ट। वैसे आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग है तो चुप रहेगा तो एक 12th one, started business with cash 10, goods 5 and check of 10,000. Cash 10, goods 5 and check of 10,000. How many things are getting introduced in the book? बैंक, कैश एंड स्टॉक। 3 items, and all the 3 items are coming together. So what do you need to do? Combine. You know what is a combined entry? टू क्यों डाल रही हो बीच में? बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट। Why bank? Why bank? चेक। There is nothing like check account. Okay. Bank, cash, stock, to what? Capital. How many entries are happening over here? 3. You have merged all the 3. You have merged all the 3. Check is, I think, 10. Cash is 10. This is 5. कोई भी ऑर्डर में लिखो चलेगा। Total 25. B. Cash, stock, check, introduced as capital. Introduced as capital. Cash, stock, check, introduced as capital. नेक्स्ट एंट्री, सेकेंड वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, एकदम ध्यान से देखना। सब कॉलेजेस में आता है, एटलीस्ट 3 मार्क का एंट्री है वो। सेकेंड वाला, कमेंस बिजनेस विद कैश 15,000, मशीन 10,000, स्टॉक 10,000, हॉर्स 5,000, 1/3 of the cash was borrowed from विशाल। 1/3 of the cash was borrowed from विशाल। तो मुझे सिर्फ ये देख के बताओ कि आपने बोरो कितना किया। खाली बोरोइंग वाला पार्ट 5,000 कैसे? 15,000 का कैश आया है, उसमें से 5,000 बोरो किया है। व्हाट डू यू मीन बाय बोरोड? तो सबको याद होगा, सबका एक मार्क किया। ओके, तो लोन लेने की एंट्री क्या होती है? लोन की एंट्री कैश टू विशाल्स लोन कितना? ये समझ आया? टोटल कैश 15 है, उसमें से 5 का लोन है, तो 10 कौन लाया? ओनर लाया। तो क्या एंट्री करोगे? 10,000 की कैश टू कैपिटल। ये समझ आया? यही मेन था। आपको लोन समझ आया? पहले लोन हाउ मच टोटल कैश वॉज ब्रॉड इन 15, उसका 1/3 मतलब 5, 15 का 1/3 इज 5। तो उतना लोन लिया है तो कैश टू लोन, और बाकी का ओनर लाया है तो कैश टू कैपिटल। अब बाकी चीजें जो है, जैसे कि आपका मशीन है 10,000, स्टॉक है 10 और हॉर्स है 5, ये कौन लाया? ओनर ही लाया। ये सब कुछ ओनर लाया, इसमें से कुछ भी बोरो नहीं है। बोरो क्या किया? सिर्फ कैश, वो हमने कर दिया। तो मशीन की एंट्री क्या हो? मशीन टू कैपिटल। और स्टॉक की एंट्री स्टॉक टू कैपिटल। और घोड़े की लाइफ स्टॉक टू कैपिटल। अब ये सभी एंट्रीज कब हो रही है?
एक ही है। 5 की 5 एंट्री सेम डे पे हो रही है, तो आपको क्या करना है? मर्ज करना है। तो कैसे करना है? वो डेबिट को डेबिट ऐड करो, क्रेडिट को क्रेडिट ऐड करो। तो यहाँ पे डेबिट में क्या है? कैश। तो स्टार्ट विद कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच कैश इज कमिंग? 15. 10 plus 5, 15. Can you see that? Hello. Then machinery कितना है? Machinery account debit is 10. Then stock account debit is 10. Then livestock account debit is 5. To capital account and to what? Vishal's loan account. अभी इसमें ना एक शॉर्टकट है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने ये अमाउंट्स तो है ना, यहां से भी देख के लिख सकते हो, या फिर ये नहीं करो 5 एंट्रीज, तो आप क्वेश्चन से भी छाप सकते। क्वेश्चन में कैश कितना आया था? 15,000 आया था। कैन यू सी दैट? क्वेश्चन में कैश वाज 15,000. मिला? मशीन थी 10. हेलो, स्टॉक था 10, लाइव स्टॉक था 5. ये सब क्वेश्चन में दिया था, मैंने वही छापा। टू कैपिटल और टू लोन, तो उसमें ना पहले लोन का अमाउंट लिख लो, यहां से मत देखो, क्वेश्चन में से देखो। How much? Sorry. How much was loan? 1/3 of cash. Sorry. So loan was 5. Am I right? तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिकली कैपिटल है, डेबिट माइनस क्रेडिट, because you know always your debits are equal to credit. So 15, 25, 35, 40. 40 minus 5. या अगर ये नहीं जम रहा है तो ये है, ये 5 एंट्री मारो और ये 5, 10, 10, 25 और 10, 35 सब कैपिटल को ऐड करो तो भी वही मिलेगा 35,000. क्वेश्चन से कैसे करना समझ आया? मैंने ये सब क्वेश्चन से छाप दिया फुल. फिर मैंने पहले क्या लिखा? लोन. लोन इज 1/3, सो 5. तो जो बचा वो क्या है? कैपिटल. What are the entries? This simple entry, compound entry, or complex? Multiple debits and multiple credits. Got it? How many transactions are involved over here? What are those 5? Cash to loan, 5,000. Cash to capital, 10,000. Machine to capital, 10. Stock to capital, 10. Livestock to capital, 5. How to split it? You got it? पहले प्राइम चीज इस पे क्या ठोकनी है आपको? लोन. क्या ले लेने का? लोन. हाउ मच इज लोन? 1/3 है ना, 5,000. ये मिल गया तो बाकी का 10 ओनर लाया. बस ये मिल गया तो बाकी का जो भी आइटम है ओनर ही लाया. नरेशन लिख लो. बीइंग कैश, मशीन, स्टॉक, लाइवस्टॉक introduced as capital and loan taken and loan taken and loan taken. Got it? Sir, I capital invested and loan taken. Capital introduced and loan. Capital introduced ये सब लिखना पड़ेगा. वेटेज वाले 3 मार्क्स का एंट्री. ओके. और सब कॉलेजेस पूछते हैं, इवन सोमैया ऑल्सो सोल्ड पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ 50,000 फॉर 75,000 एंड इन्वेस्टेड 60,000 इन द रनिंग बिजनेस. मुझे बताइए ये कंसेप्ट हमने सीखा है एंटिटी. व्हाट इज एंटिटी? ओनर एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट एंटिटीज एंड वी आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. Owner and business are two separate entities. We are going to think from the point of view of business. अभी ओनर पर्सनल प्रॉपर्टी बेचे, पर्सनल कार बेचे, पर्सनल शेयर्स बेचे, अभी बहुत लो. तो वो जो 50 का 75 मिला उसका अपने को लेना देना बिजनेस देखेगा. हाँ भाई कर जो करना है. वो खाली इतना एंट्री मारेगा, उसमें जो इन्वेस्ट किया या उसमें से जो निकाल दिया. तो कितना डाला उसने बिजनेस? 60,000 डाला. खुशी. व्हाट इज द एंट्री?
ओनर ने 60,000 डाला तो थर्ड वन 50 का 75 में बेचा, फिर 60 डाला, बिजनेस में कितना आया? बोलो कितना आएगा बिजनेस में? 60. What is the entry? Owner 60,000 लाया, cash to ओनर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओनर लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? capital कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउnt. How much? 60,000. Is the business bothered about that personal property sale or whatever? Have you bothered? अपने को देख रहे हैं ओनर कितना पैसा डाला बिजनेस में, कितना डाला? फिनिश. Being cash introduced as capital. Being cash introduced as capital. Businessman receives a gift of 5,000 and invested the same in business. सेम आएगा. गिफ्ट मिलने की कोई एंट्री फर्क ही नहीं पड़ता है, तो क्या एंट्री होगी सर? कैश टू. देखो गिफ्ट मिलने की एंट्री नहीं है, लेकिन वो गिफ्ट का पैसा उसने क्या किया? बिजनेस में डाला. आपको रक्षाबंधन पे गिफ्ट मिलेंगी, उसका कोई एंट्री बिजनेस में नहीं आएगा लड़कियों. उसके बाद आप वो पैसे से कोई बिजनेस स्टार्ट कर, तो एंट्री क्या होगी? कैश टू कैपिटल. तो कैश टू कैपिटल कितना? 5,000. Being cash introduced as capital. समझ रहे खुशी? हाँ सर अगर एक पार्टी ने गिफ्ट किया गुड्स ओनर को तो करना वही पार्टी ने गिफ्ट पार्टी मतलब कि जो होलसेलर ने गुड्स फ्री में बेचा, गिफ्ट दिया. नो एंट्री. फ्री में कुछ दिया उसने रिटर्न में, आगे आएगा. 3 सैंपल्स आते हैं ना अपने पास, वही होगा. और अगर गोल्ड या सिल्वर या कुछ सॉरी, गोल्ड और सिल्वर गोल्ड और सिल्वर उसको ऑफिशियली दिया तो अलग बात है. ऐसे मैरिज को बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया तो फिर बिजनेस में इन्वेस्टिंग बिजनेस डाला, इन्वेस्ट बिजनेस में आया है, तो फिर गोल्ड टू कैपिटल. गोल्ड टू कैपिटल. हाँ, गोल्ड एज एन एसेट को डाला, गोल्ड विल बी गोल्ड डाला, ज्वेलरी डाला, तो ज्वेलरी टू कैपिटल. देन see the next one. Sold personal motor car